दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी एग्जाम कैप्सूल के इस वीडियो में। यह वीडियो बायोडाइवर्सिटी और स्पीशीज के पिछले वीडियो का दूसरा भाग है। हम पिछले वीडियो में लगभग 41 स्पीशीज कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम बाकी की बची हुई स्पीशीज कवर करेंगे। भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। स्वागत है आप सबका CTRD पर। घड़ियाल एक फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है। दुनिया के सबसे बड़ी फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल स्पीशीज है। इनकी नाक पे ये स्वेलिंग आपको नजर आ रही है यहाँ पे, इसकी वजह से इनका नाम घड़ियाल पड़ा है। भारत में ये गंगा की 3 ट्रिब्यूटरीज में मिलते हैं, जैसे चंबल में, गिरवा में और साथ ही साथ राप्ती और नारायणी रिवर नेपाल में। इनका स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है दोस्तों। साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं और WPA के तहत ये शेड्यूल 1 में आते हैं दोस्तों। शेड्यूल 1 में इन्हें हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है। इसे देखकर बिल्कुल भी चकित मत होइएगा। भारत में वाइल्ड एस है, इंडियन वाइल्ड एस दोस्तों। इसे हम कहेंगे भारतीय जंगली गधा। अगली बार जब आपको कोई वाइल्ड एस कहे तो आप समझ जाना दोस्तों कि वो आपकी तारीफ नहीं, वो आपकी बेइज्जती कर रहा है। ये जंगली गधा दोस्तों कच्छ के रण में हमें मिलता है। उसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया हुआ है गुजरात ने। लोकली खुर भी कहते हैं। नियर थ्रेटेंड कैटेगरी है और साइट्स की अपेंडिक्स 2 में आता है। ये भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 में आता है। ये वाइल्ड बफेलो है दोस्तों, एक प्रजाति। 2017 में इसके बारे में पूछा गया। ये छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है। एंडेंजर्ड स्टेटस है इसका, आप देख सकते हैं दोनों को। ये है भैया भारतीय जंगली गधा, इंडियन वाइल्ड एस। ये है आपका वाटर बफेलो, वाइल्ड बफेलो। खराई कैमल ऊँटों की ही एक फेमस स्पीशीज है दोस्तों। ये कोई अलग स्पीशीज नहीं है, ये वही ऊँट हैं जो राजस्थान में या गुजरात में पाए जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये गुजरात में पाए जाने वाले ऊँट जो कच्छ के रण में मिलते हैं, ये अडेप्ट कर चुके हैं वहाँ के टफ क्लाइमेट को लेकर। इसीलिए ये समुद्र में जो छोटे स्ट्रेचेस होते हैं जो वहाँ की एस्चुरीज के, उनको भी तैर के पार कर लेते हैं। ये मैनग्रोव्स पे ग्रेज करते हैं दोस्तों। ये एक यूनिक इकोटोनल स्पीशीज है एंड दे कैन सर्वाइव इन ड्राई लैंड एज वेल एज कोस्टल सैलाइन लैंड। इकोटोन दोस्तों 2 इकोसिस्टम्स के बीच का एक ट्रांजिशन जोन होता है, जहाँ पे एक इकोसिस्टम खत्म नहीं हुआ है और दूसरा शुरू हो गया है, तो हमें दोनों के मिले जुले इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि जहाँ पे डेजर्ट खत्म होने वाला है और समुद्र अभी शुरू नहीं हुआ है, वहाँ का जो मैनग्रोव का हिस्सा है या एस्चुराइन हिस्सा है, वो इकोटोन कहलाएगा। खराई कैमल से जुड़ी हुई कुछ कम्युनिटीज़ हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे रेबारी और फकीरानी जाट कम्युनिटीज़ हैं जो इन्हें पालती हैं और इनका ट्रेड करती हैं। देख सकते हैं आप, खराई कैमल अलग से ऊँट नहीं है, ये ऊँटी है जो बस तैरना सीख गया है। ये हैरानी की बात है, ऊँट जो कि डेजर्ट का एनिमल है उसको तैरना भी आता है, सोचो। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल दोस्तों वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अरुणाचल प्रदेश का ये स्टेट बर्ड है, केरल का भी स्टेट बर्ड है। आपने पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में भी सुना होगा, जो अरुणाचल प्रदेश में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। नागालैंड में भी एक हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। ये है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, सजा धजा पक्षी है ये। गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में भी आपने सुना ही होगा। 2015 और 14 में लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पे। इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। ये अंधी डॉल्फिन होती है दोस्तों, क्योंकि जो गंगा नदी है उसका पानी काफ़ी टर्बिड है, तो वहाँ पे विजिबिलिटी तो ज़ीरो ही मिलती है ऑलमोस्ट। तो ये अपनी इको लोकेशन सेंसेस यूज़ करके और फिर हंट करती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर सिस्टम में ये मिलती है। एंडेंजर्ड स्टेटस है इसका। WPA में ये लगभग शेड्यूल 1 में आती है और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में। मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ। ये पिंक कलर की जो आपको ये डॉल्फिन दिख रही है, ये है दोस्तों गैंगेटिक डॉल्फिन। इसका शेप कुछ ऐसा होता है। ऑलिव रिडली टर्टल दोस्तों स्मॉलेस्ट सी टर्टल है पूरी दुनिया का। गहिरमाता मैराइन सेंचुरी जो ओडिशा में है, वो फेमस ब्रीडिंग स्पॉट है इसका। हजारों की संख्या में ऑलिव रिडली टर्टल
यहाँ पे ब्रीड करते हैं। वल्नरेबल स्टेटस है, WPA के शेड्यूल 1 में आता है, ये साइट्स अपेंडिक्स 1 में कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। ऑलिव रिडली टर्टल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की 23 प्रजातियों में से सबसे बड़ी स्पीशीज है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इसे एस्चुराइन क्रोकोडाइल भी बोलते हैं क्योंकि ये समुद्र में तैर सकता है दोस्तों। खारे पानी का मगरमच्छ है ये। भारत में ये भितरकनिका नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा आपको, सुंदरबंस में, और अंडमान और निकोबार आइलैंड में भी आपको देखने को मिल सकता है। IUCN स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है, ये किसी को परवाह नहीं है इसकी, आप ये कह सकते हैं। बहुतायत में भी मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्यूगोंग का आप नाम इधर उधर सुनते ही रहते होंगे। इसे सी काउ भी कहते हैं। ये एक हर्बीवोर मैमल है, माइग्रेटरी है और लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकता है सी में फूड के लिए। दोस्तों ये शैवाल और सी ग्रास खाने वाला जीव है। भारत में ये पाक बे में मिलता है, तमिलनाडु में, और गल्फ ऑफ कच्छ में भी मिलता है, गल्फ ऑफ मन्नार में। इसका स्टेटस वल्नरेबल है दोस्तों। इसकी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन अरेबियन गल्फ में मिलेगी और लार्जेस्ट पॉपुलेशन, जो सबसे अधिक संख्या है इसकी, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। ड्यूगोंग कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, काऊ जैसा, इसमें कुछ भी नहीं है, मैमल है दोस्तों। मैमल के मछली की पूंछ लगा दी है। लाइकन्स हम पढ़ चुके हैं। ओक पेड़ की प्रजाति है दोस्तों, आप ये फैक्ट्स पढ़ सकते हैं इसके बारे में। टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलता है, हिमालयन और नॉर्दर्न रिवराइन बेसिन्स में मिलने वाला पेड़ है ये। इसका जो छाल होती है उसमें टैनिन एक कंपाउंड होता है जो हार्ट डिजीजेस ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही 2 फेमस पेड़ हैं दोस्तों, रोडेंडेंड्रॉन और सैंडलवुड। रोडेंडेंड्रॉन उत्तराखंड का स्टेट ट्री है और नागालैंड का स्टेट फ्लावर। इसका स्क्वैश भी मिलता है दोस्तों। स्क्वैश एक कंसंट्रेट होता है, जूस कॉन्सेंट्रेट। कभी ट्राई करने का मौका मिले तो ज़रूर ट्राई करना। सैंडलवुड दोस्तों चंदन, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट स्पीशीज है। चंदन को श्रीगंधा भी कहते हैं। हर साल मेरी बहन मुझे चंदन की राखी बांधती है, तो जब तक उसकी खुशबू रहती है तब तक मेरी मौज रहती है। गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रोग्राम्स प्रमोट कर रही है सैंडलवुड फार्मिंग और मैनेजमेंट के लिए, आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। ग्वार क्रॉप है दोस्तों। ग्वार जो है वो एक नॉर्मल क्रॉप है जो राजस्थान, हरियाणा या नॉर्थ इंडिया के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। इसके सीड्स जो हैं वो ये इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस रखते हैं कि शेल गैस के एक्सट्रैक्शन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडिशनली इसे एनिमल फॉडर की तरह यूज़ किया जाता रहा है ग्वार क्रॉप को। इसे क्लस्टर बीन भी कहते हैं। ये नेटिव क्रॉप है इंडिया की, लेग्यूम क्रॉप है और सेमी एरिड रीजन्स में उगाई जाती है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजस्थान हरियाणा के क्षेत्रों में उगाई जाती है। अगली स्पीशीज है दोस्तों पेंटेड स्टॉक की और कॉमन मैना। कॉमन मैना तो आपके इधर उधर आपको आसपास देखने को मिलती है। पेंटेड स्टॉक एक वाटर बर्ड है दोस्तों। ये अपना भोजन जो है वेटलैंड्स में ही ढूंढता है। आप ये फैक्ट्स पढ़ सकते हैं इनके बारे में। ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये एक सारस की प्रजाति है। ये दिस इज द ओनली एल्पाइन स्पीशीज ऑफ क्रेन इन द वर्ल्ड। हाई एल्टीट्यूड्स पे मिलता है दोस्तों ये। और ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक नेक क्रेन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है दलाई लामा का। ये भी कहा जाता है दोस्तों जो छठे दलाई लामा थे, सांग्यांग ग्यात्सो, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो ही ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस ब्लैक नेक्ड क्रेन। ये एक माइग्रेटरी बर्ड है और इसकी ब्रीडिंग रेंज दोस्तों समर्स में वो हिमालय है और विंटर्स में ये नॉर्दर्न इंडिया या सदर्न चाइना चले जाते हैं, भूटान चले जाते हैं। इसका नियर थ्रेटेंड स्टेटस है, WPA के शेड्यूल 1 में आता है, प्रोटेक्टेड स्पीशीज है। स्टार टॉर्टोइज में क्वेश्चन पूछा गया, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है दोस्तों। ये इलीगली ट्रेड किया जाता है एज ए पेट। कुछ ऐसा दिखता है, बहुत सुंदर स्पीशीज है। इसका शेल जो है आप देख सकते हैं, इस पे स्टार जैसे पैटर्न्स बने हुए हैं। मॉनिटर लिजर्ड, ये भी दोस्तों ब्लैक मार्केट में बहुत ट्रेड होता है। हत्था जोड़ी आपने सुना होगा। तो करते क्या है कि इसको हंट करके और इसके टेस्टिकल्स निकाल लेते हैं, इसको जला के, और उन टेस्टिकल्स को ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है काले जादू के लिए। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में भी इसका
यूज़ होता है, तो इसीलिए ये काफ़ी हंट किया जाता है। गाँव में फिर भी देखने को मिल जाता है, शहरों में मुश्किल है इसे देखना। भारत में इसकी 4 स्पीशीज़ मिलती हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका स्टेटस एंडेंजर्ड है। अगली स्पीशीज़ है दोस्तों पिग्मी हॉग। ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट और रेयरेस्ट पिग है, सबसे छोटा सूअर। ये मानस नेशनल पार्क में मिलता है भारत में, असम में, और बरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो असम में, वहीं पे ये मिलता है। इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। स्पाइडर मंकी एक है दोस्तों, ये बंदर की एक प्रजाति है जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलती है सेंट्रल और साउथ अमेरिका के। पूरी दुनिया में 7 स्पीशीज हैं इसकी, जिसमें से 5 एंडेंजर्ड हैं। ब्राउन स्पाइडर मंकी जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और बाकी एक स्पीशीज जो है वो वल्नरेबल है। लेदरबैक सी टर्टल, ये एक समुद्र में पाए जाने वाले कछुए की प्रजाति है। आप देख सकते हैं, इसे लेदरबैक इसलिए कहा जाता है कि इसका शेल जो है वो एक यूनिक स्टाइल का होता है, इसी के नाम पे इसका लेदरबैक नाम पड़ा है। जो शेल है दोस्तों, इसमें स्केल्स नहीं होते और हार्ड शेल नहीं होता है इसका लेदर का ही या स्किन का ही इसका शेल बना होता है, तो इसीलिए इसे लेदरबैक कहते हैं। ये हर एक ओशन में मिलता है छोड़ के आर्कटिक और एंटार्क्टिक को। इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। स्वैम्प डियर या बारहसिंगा नेटिव है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। कान्हा नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है, आपको दुधवा टाइगर रिजर्व में भी मिलेगा। स्टेटस वल्नरेबल है दोस्तों, मैं आपको इसकी शक्ल दिखा देता हूँ। बारहसिंगा ऐसा दिखता है। इसके अलावा 1-2 स्पीशीज और जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो एक हंगुल है। हंगुल कश्मीर स्टैग भी कहलाता है, जिसे रेड डियर भी कहते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है दोस्तों, कश्मीर और हिमाचल में मिलता है। भारत में आप इसे डचीगाम नेशनल पार्क में देख सकते हैं, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। एपिफाइट्स वो प्लांट स्पीशीज होती हैं दोस्तों जो कि दूसरे पेड़ों पर उगती हैं। इनकी जो रूट होती हैं या जड़ें होती हैं वो हवा से ही मॉइस्चर कैप्चर कर लेती हैं, और इसका एग्जाम्पल है ऑर्किड्स। आप इसे भी गूगल कर लीजिएगा एक बार, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों हमने लगभग वो सभी स्पीशीज कवर कर ली हैं जो कि आपके 2013 से लेकर 2025 के एग्जाम्स में पूछी गई। तो अब जब ये स्पीशीज एज एन ऑप्शन बन के आपके सामने आएंगी, तो जाहिर है कि आप इसमें से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कौन से प्लांट्स हैं या किस कॉन्टेक्स्ट में वो पूछी गई हैं स्पीशीज, और आप क्वेश्चन में ऑप्शंस एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। ये लेक्चर यहीं खत्म होता है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। जय हिंद।